नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को तारीख 27/9 को वेदांत दर्शनांतर्गत ब्रह्म की जिज्ञासा के संबंध में कह रहे थे। आज फिर उसी के संदर्भ में आप लोगों को अर्थात शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को वेदांत दर्शनांतर्गत आत्मा की जिज्ञासा, असंभव एवं संदेह की असंभावना के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र तत् कस्येदं जिज्ञास्यात्वमवगम्यते अहमनु भवगमस्य श्रुतिगमस्य वा नाद्यः सर्वजनीनेनाह मनुभवेन इदमास्म पद देहादिभ्यो विवेकात्मनः अस्पष्टं प्रतिभास मानत्वात् ननु स्थूलोऽहं कृशोः मिथ्यादि देह धर्म समानाधिकरण्यानुभवात् अध्यस्तात्म भावदेहालंबरो देहालंब नोयमहंकार इति चिन्ह बाल्यादिवस्थासु भिन्न परिमाणतया बद्रामलकादि वत परस्पर भेदेन शरीरस्य प्रत्यभिज्ञानानुपत्तेः। आप किसे जिज्ञासा समझते हैं? अहम, मैं, इस अनुभव से ज्ञेय आत्मा को या श्रुति के द्वारा ज्ञेय आत्म को? तो पहला विकल्प तो ठीक नहीं ही है। अहम का अनुभव सर्वजनीन रूप से प्रसिद्ध है। देह आदि का अनुभव अहम यह थर्ड पर्सन शब्द से होता है। तो देहादि से आत्मा अस्पृष्टतः अलग प्रतीत होती है। आत्मा की जिज्ञासा असंभव मानने वाले पूर्व पक्षी कहते हैं कि यहां पर कुछ लोग शंका कर सकते हैं कि आपका यह अहम कहना तो शरीर पर आत्मा का आरोपण करने से ही असंभव है, क्योंकि जब कहते हैं कि मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, तो आत्मा को भी शरीर के धर्मों का आधार बना देते हैं। मोटा पतला तो होना शरीर के धर्म है, शरीर का धर्म है। शरीर जड़ है, किंतु उक्त वाक्यों में आत्मा पर जड़ के धर्मों का आरोपण किया गया है। अहम आत्मा के लिए सर्वनाम और स्थूल देह के लिए विशेषण, दोनों को समानाधिकरण बनाकर चेतन पर जड़ के धर्मों का आरोपण हुआ है। इसलिए देह से अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु अनुभव पथ में नहीं आती। यही कारण है कि आत्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए, जिससे आत्मा और देह का भेद स्पष्ट हो। इस शंका के उत्तर में पूर्व पक्षी कहते हैं कि उक्त शंका ठीक नहीं। यदि शरीर और आत्मा में भेद नहीं होता
तो बाल्य, युवा आदि अवस्थाओं में शरीर का परिमाण भिन्न भिन्न रहता। इसलिए जैसे बेर और आंवले में परस्पर भेद होता है, उसी तरह शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में परस्पर भेद होने के कारण मैंने युवावस्था में सुख भोगा, बचपन में खेलता था आदि की प्रतिभिज्ञा नहीं हो सकेगी। इन अवस्थाओं में शरीर एक ही नहीं रहता, यह तो स्पष्ट है। साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि सभी अवस्थाओं में अनुभवकर्ता एक ही रहता है। अतः देह बदलने वाली और आत्मा न बदलने वाली, दोनों में भेद तो है ही। चूंकि भेद स्पष्ट है, अतः आत्मा की जिज्ञासा व्यर्थ है। अथोच्यते यथा पीलूपाक पक्षे पीठर पाक पक्षे वा काल भेदे नैकस्मिन् वस्तूनि पाकज भेदो युजते तथैकस्मिन् शरीराभिधे वस्तूनि काल भेदेन परिमाण भेदः अतएव लौकिकाः शरीरमात्मनः सकाशाद भिन्नं प्रतिपद्यमानाः प्रत्यभिजानते चेति न तद भद्रम मणिमंत्रौषध्याद्यो पायभेदेन भूमिका धानवत नानाविधान देहान प्रतिपद्यमानस्या मावलंबनस्य भिन्नस्यात्मनः शरीराभेदेन भासभानत्वात्। पूर्व पक्षियों को अभी भी खटका लगा ही है। वे सोचते हैं कि उक्त शंका की सफाई दे दी जा सकती है। अब वे पूर्व पक्षों पर शंका करने वाले लोग कह सकते हैं कि जैसे पीलूपाक पक्ष परमाणु की उत्पत्ति या नाश वैशेषिक दर्शन में स्वीकृत में, या पीटर पाक पक्ष पूरे पिंड की उत्पत्ति या नाश न्याय दर्शन में स्वीकृति में काल का भेद होने से एक ही वस्तु में पाकज तेज या अग्नि से उत्पन्न भेद हो सकता है, तो इसके लिए देखना होगा औलुक्य दर्शन। उसी प्रकार शरीर नामक वस्तु में जो एक ही है, समय के भेद के कारण परिमाण का भेद हो सकता है। परिमाणगत भेद का स्पष्टीकरण इसलिए किया गया है कि परिमाण में भेद होने पर भी देह को एक ही समझा जाए। इसलिए देह की अहम प्रतीति का विषय है। जड़ और चेतन में समानाधिकरणता है ही, अतः आत्मा की जिज्ञासा करनी चाहिए कि भेद स्पष्ट हो। इसलिए तो लोकायत मत चार्वाक के लोग शरीर को आत्मा से पृथक नहीं समझते और विभिन्न अवस्थाओं में पृथक परिमाण से युक्त होने पर भी शरीर का प्रत्यभिज्ञा से एक ही जानते हैं। तो प्रियांशु छात्र, अब ग्रंथकार के मुताबिक ग्रंथकार कहते हैं, जो हमारा पूर्व पक्षियों का कहना है कि यह ठीक नहीं, मणि, मंत्र, औषधि आदि उपायों का प्रयोग करके
जैसे कोई व्यक्ति कभी हाथी, कभी बाघ, कभी राक्षस और कभी मनुष्य बनकर विभिन्न भूमिकाओं में रोल का ग्रहण करता है, वैसे ही नाना प्रकार के शरीर में जा जाकर अहम शब्द पर अवलंबित आत्मा को भिन्न शरीर से, आत्मा को भिन्न है, आत्मा जो भिन्न है वह शरीर से भिन्न रूप में प्रतीत होती है। चूंकि आत्मा शरीर से भिन्न लगती है, अतः ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। तो प्रियांशु छात्र आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इसे आगे की कक्षा में इसी के संदर्भ में इसी का विशेष भाग हम बतलाने का प्रयास करेंगे, कहने का प्रयास करेंगे इसी आत्मा और ब्रह्म के संबंध में। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति